हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको बताएंगे महाभारत काल के वो योद्धा जो बड़े पराक्रमी एवं शक्तिशाली थे, परंतु क्यों इन योद्धाओं ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था, और यदि ये भाग लेते तो निश्चित रूप से महाभारत युद्ध और भी विनाशक होता। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पास में लगे घंटी को भी बजा दे, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस सूची में हमने 7 महान योद्धाओं को जगह। नंबर 7 के स्थान पे है शूरवीर धनुर्धर एकलव्य। एकलव्य के बारे में तो शायद आप सभी जानते ही होंगे। ये महाभारत के उच्च कोटि के धनुर्धारी थे, परंतु गुरु द्रोण ने इनका अंगूठा दान में मांग लिया था। इसी के कारण ये आगे चल के धनुर्विद्या में महारत हासिल नहीं कर पाए थे। परंतु एकलव्य इतने अधिक वीर थे कि अंगूठा दान में देने के पश्चात भी वे योद्धा बने। धनुर्विद्या नहीं, लेकिन तलवार एवं गदा के युद्ध में वे काफी प्रशिक्षित थे। जरासंध की सेना में वे आगे चलकर सम्मिलित भी हो जाते हैं। जब जरासंध ने कई बार द्वारिका पे भी आक्रमण किया था, तब उसके साथ एकलव्य भी शामिल थे, और एकलव्य अधर्म के पक्ष में थे। इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया था, और भगवान कृष्ण ये भी भली भांति जानते थे कि जरासंध एक बुरा मनुष्य है, और यदि एकलव्य जरासंध के साथ में रहेगा तो वह आगे चलकर निश्चित रूप से महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध पहले ही कर दिया था। नंबर 6 पे है महाबली जरासंध। जरासंध महाभारत काल का एक बहुत ही बलवान एवं शक्तिशाली व्यक्ति था। जरासंध ने अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य से 100 राजाओं को बंदी बनाकर वो उनकी बलि देके चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, परंतु भगवान कृष्ण ने उसको भीम के हाथों मरवा दिया था। लेकिन जरासंध अगर महाभारत युद्ध के समय तक जीवित रहता तो वे निश्चित रूप से कौरवों की तरफ से लड़ाई करता, क्योंकि जरासंध भगवान श्री कृष्ण से दुश्मनी रखता था, और श्री कृष्ण तो पांडवों के ही पक्ष में रहते। इसलिए जरासंध निश्चित रूप से दुर्योधन के साथ होता, और जरासंध ही नहीं, जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना भी दुर्योधन के साथ होती। और हाँ, जरासंध की सेना महाभारत काल की सबसे विशाल सेना भी थी। भगवान कृष्ण को ये सब पता था। इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को पहले ही मरवा दिया था। नंबर 5 स्थान पे है महाबली दानवराज कंस। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा महाबली कंस का वध अपने बाल्यकाल में ही कर दिया था, परंतु क्या होता अगर महाबली कंस महाभारत काल तक जीवित रह पाते। हालांकि ये संभव नहीं था, परंतु यदि ऐसा होता तो महाबली कंस निश्चित रूप से कौरवों की ओर से ही लड़ाई करते, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। और यदि ऐसा होता तो शायद महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु होती। नंबर 4 पे है महाधनुर्धर बार्बरी। महाबली बार्बरी घटोत्कच के पुत्र थे। हालांकि बार्बरी का वर्णन हमें महाभारत बुक में नहीं मिलता है। महाभारत बुक में घटोत्कच के पुत्र का नाम अंजन पर्व बताया गया है, परंतु बार्बरी का जिक्र हमें स्कंद पुराण में मिलता है। बार्बरिक ने माँ आदि शक्ति से 3 अमोघ बाण प्राप्त कर रखे थे, जिनका उपयोग से महाभारत का ये युद्ध कुछ क्षणों में ही समाप्त हो सकता था। जब बार्बरिक ने अपनी माँ से कहा कि वो महाभारत युद्ध में भाग लेना चाहते हैं, तो उनकी माँ ने कहा युद्ध सदैव हारने वाले के ही पक्ष में करना चाहिए। जब बार्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को यह बताया कि जब युद्ध के समय जिस पक्ष का पलड़ा भारी होगा वे उसके विपक्ष में जाकर युद्ध करेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि लगाकर बार्बरिक का सिर उनसे दान में मांग लिया था। इसीलिए बार्बरिक महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। और यदि आप लोग चाहें तो मैं बार्बरिक के संपूर्ण जीवन काल पे एक प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ। यदि बार्बरिक के पूरे जीवन काल पे आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट अवश्य करें। नंबर 3 पे है भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े एवं सबसे पराक्रमी पुत्र प्रद्युम्न। महाशूर वीर योद्धा प्रद्युम्न महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। महान वीर प्रद्युम्न से रिलेटेड हमने पहले भी कई वीडियोस बनाई है। यदि आप इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। यदि महावीर प्रद्युम्न युद्ध में भाग लेते तो वे निश्चित रूप से
पांडवों की ओर से युद्ध करते, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के छोटे भाई सांब को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था। और प्रद्युम्न भी ये भली भांति जानते थे कि अगर वे महाभारत युद्ध में भाग लेंगे तो अर्जुन की प्रसिद्धि भी कम हो जाएगी, और प्रद्युम्न अपने गुरु अर्जुन को नीचा दिखाना शायद नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लेने की जिद भी नहीं की थी। नंबर 2 पे है महाबली महाशूरवीर योद्धा द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी बलराम जी। बलराम जी ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था क्योंकि वे जानते थे यह युद्ध अत्यंत विनाशकारक होने वाला है। और जैसे पांडव बलराम जी के संबंधी थे, वैसे ही दुर्योधन भी बलराम जी के प्रिय शिष्य थे, इसीलिए बलराम जी ने ना ही कौरवों और ना ही पांडवों की तरफ से युद्ध किया ही नहीं था। लेकिन वे युद्ध करते तो निश्चित रूप से पांडवों की ही तरफ से युद्ध करते, क्योंकि श्री कृष्ण भी ये जानते थे अगर बलराम जी कौरवों के पक्ष में चले जाएंगे तो महाभारत युद्ध विजयी करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि बलराम जी को हराने की क्षमता किसी में नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण के रहते ऐसा हो नहीं पाता। और यदि बलराम जी किसी भी परिस्थिति में युद्ध भूमि में आते तो वे निश्चित रूप से कौरवों के पक्ष में युद्ध ना कर पाते, क्योंकि श्री कृष्ण ऐसा होने नहीं देते। नंबर 1 स्थान में है भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम जी द्वापर युग के मात्र एक ऐसे योद्धा थे जो भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिशाली एवं तेजस्वी थे। भगवान परशुराम ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। इसका महत्वपूर्ण कारण ये था क्योंकि वो भली भांति जानते थे जिस पक्ष में भगवान कृष्ण है उसी पक्ष की विजय निश्चित है, और उन्होंने महाभारत युद्ध से पूर्व ही शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को धारण कर लिया था। परंतु मेरे विचार से यदि कंस एवं जरासंध को मारने में भगवान श्री कृष्ण सफल न होते और ये दोनों भी कौरवों के पक्ष में आ जाते, तब शायद भगवान परशुराम जी पांडवों के पक्ष से युद्ध करते, क्योंकि तब कौरवों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती। परंतु ऐसा भी हो सकता था कि प्रद्युम्न ही पांडवों की ओर से युद्ध करे, कि शायद परशुराम जी अपनी प्रतिज्ञा को ना तोड़ते। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पास में लगी घंटी को भी बजा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो हमारे इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। हमारे इस वीडियो में हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें माफ कर दे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।